कई जगहों पे इसकी पालना जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रही है। बार बार हम अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने जो ज़रूरी सामान हैं, जो भी परमिसिबल टाइमलाइंस दी गई हैं उस पर वो बाहर निकल के अपना सामान लेके घर चले जाएं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, और जिससे ये अंदेशा है कि ये जो पेंडेमिक है ये और तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है। आपने पिछले दिनों देखा कि केसेस हमारे 100 भी क्रॉस किए हैं। तो सूरत हाल ऐसी है कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जहां लाइफ एंड डेथ का मसला है। तो इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम वो सभी इन्फोर्स करें मेजर्स जो आज की डेट में ज़रूरी हैं। उसी सिलसिले में एक डिसीजन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया है, जो आपके माध्यम से मैं सबको शेयर करना चाह रहा हूँ और सबकी सपोर्ट लेना चाह रहा हूँ कि कल सुबह से हमारे यहाँ कोई भी मूवमेंट जो है ट्रैफिक की या पब्लिक की, वो वैलिड पास से नहीं होने वाली। पहले हम लोग सुबह जब भी मंडी या बाज़ार सब्ज़ी के लिए, दूध दही के लिए या ग्रॉसरी के लिए अपनी डेज पे आते थे, हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग अपनी सब्ज़ी लेके, अपना ज़रूरी सामान लेके वहीं गप्पें लगा रहे होते थे, और जिसकी वजह से हजूम जो है वहाँ बन जाता है। बार बार ये गुजारिश करने के कि आप SOP मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। तो अब इसको हम इन्फोर्स करने के लिए कि आदमी उसी टाइम अपना सामान लेके निकल जाए, और वही आदमी आए जिस आदमी की बाज़ार में आने की ज़रूरत है। जो बिना किसी काम के कुछ बहाना लगा के एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जो घूम रहे हैं लोग, हमें उनको रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया कि कल सुबह से हमारे यहाँ जो मूवमेंट होगी वो पासिस के थ्रू होगी। अब जहाँ हम ये चीज़ एनफोर्स कर रहे हैं पासिस का, वहाँ हमारी ये भी कोशिश है कि हम पूरी तरह पब्लिक को फैसिलिटेट करें कि वो पासिस कैसे उनको मुहैया करवाए जाएंगे। आपको याद होगा यहाँ पासिस जो हैं वो इशू किए गए थे लास्ट टाइम, हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है और लोगों को वो पासिस की शेप में दिए जाएंगे। उसको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही विद इन मिनट्स हम उनको वो पासिस दे देंगे। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि वो कैसे उनको प्रोसेस करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा। हमारी जो रियासी की वेबसाइट है वो है ryasi.nic.in। अगर आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा वो पेज खुल जाता है। उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा पासिस, पासिस का इशुएंस ऑफ पास। अगर पास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक हाइपर लिंक खुलेगा, वहाँ एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आपको ये लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, आपका पर्पज़ क्या है बाहर निकलने का, किस तारीख को अगर आपको बाहर जाना है डिस्ट्रिक्ट से या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट आपको रहना है तो आपको कैसे जाना है, गाड़ी पे जाना है, स्कूटर पे जाना है, और अगर आपके साथ कोई अकम्पनी कर रहा है तो उसकी भी डिटेल्स हम लेंगे। क्योंकि ऐसा होता रहा है कि हम कभी पास इशू करते थे तो उसमें हम लिख देते थे कि सपोज़ X आदमी है +2 लिखते थे, तो वो +2 में इस बार बंद कर रहा हूँ कि वो +2 की कोई वो वेग रहता है। तो हमने इस बार इसको कस्टमाइज़ किया है, और जो वो आदमी होगा जिसके नाम वो पास इशू किया जाएगा उसमें दोनों के नाम होंगे, तो टोटल तीनों के नाम होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कुछ एग्जम्पशंस भी दी जाएं, वो एग्जम्पशंस में भी आपके सामने रखता हूँ। जैसे कई बार कोई मेडिकल एक्सीजेंसी हो जाती है, ये डिफ़िकल्ट रहता है कि वो अप्लाई करे, लेट आवर्स में हो, हमारे पास पहुँच ना पाए, उसको हमने अलाउ किया है कि जो मौके के मजिस्ट्रेट्स होंगे, जो मौके की पुलिस अथॉरिटीज़ होंगी, वो उनको फैसिलिटेट कर देंगी, हमें इन्फॉर्म कर देगी अंडर इंटीमेशन ऑफ आवर ऑफिस, दे विल फैसिलिटेट। उसके अलावा जो हमारे बहुत ही ज़रूरी लोग हैं जो फील्ड में हमें आए दिन ज़रूरी हैं, जिसमें कि हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, उनकी मूवमेंट पे कोई रोक नहीं होगी। जो PHE के लोग हैं, हमारे PDD के ऑफिशियल्स हैं, या फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के लोग हैं, उन पे ये नहीं होगा। हमारे जो मजिस्ट्रेट्स, जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के, जुडिशरी के जो लोग हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनको ये ज़रूरी काम करना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि ऐसा पब्लिक की तरफ से आ सकता है कि हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो इतनी फास्ट नहीं है। ये हो सकता है कि किसी जगह पे हम नॉर्मली कहते हैं कि नेटवर्क जो है वो नहीं आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके लिए भी हमने कहा है कि अगर कहीं पे कोई टेक्निकल स्नैग आता है और लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कोई एक्सीजेंसी है, ऐसा नहीं कि वो मन मर्जी के लिए बाहर निकलना चाह रहे हों, हमने उस पर भी ये कहा है कि जो मौके पे मजिस्ट्रेट और जो अथॉरिटीज़ पुलिस की होंगी वो उनको अप्रोच करेगा, वो एसेस करके उनकी एक्सीजेंसी को, उनकी भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी उसको ज़रूरत है बाहर आने की और उसको पास नहीं मिलेगा तो वो नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं है। जब कोई आदमी अप्लाई करेगा वो ज़रूर माइंड लगाएगा कि मैं जो है एक्चुअल में जाना चाहता हूँ बाहर, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारी पैराडाइम भी रहती है, हमारी सोच भी रहती है कि जब किसी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर इम्पोज हो तो वी टेक अ टाइम, वी गिव अ थॉट कि हम उसको फिर हम अप्लाई करते हैं। एक तो ये इसका हमारा आउटपुट रहेगा और ये पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने देखा है कि कभी कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, हमारी SOP वहाँ भी किसी जगह पे हमने देखा है कि वायलेशन हो रही है, जो नंबर कहा गया है उस नंबर से ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली किसी जगह कोई डेथ हो रही है तो वो नंबर वहाँ पे भी एक्सीड कर रहा है और फर्दर जो रिचुअल्स हैं वो भी SOP को फॉलो होके नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को रेगुलेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और आल्दो ये मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फैसला है, स्ट्रॉन्ग फैसला है, एंड फोर्स हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि हमें लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है, तभी हम इसको जो है रिस्ट्रेन कर पाएंगे, कोविड पेंडेमिक को कंटेन कर पाएंगे। इसमें हो सकता है कि किसी जगह पे पब्लिक को कोई ना कोई इनकन्वीनियंस हो, तो उसके लिए हमारा जो कंट्रोल रूम है वो काम करेगा। मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेगा, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू साहब के फ़ोन नंबर अवेलेबल रहेंगे। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की, हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहिबान हैं, और पुलिस अथॉरिटीज़ से जो हमारे स्टेशन ऑफिसर्स हैं या डिप्टी SP या एडिशनल SP, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट SSP हैं, वो सारे तैनात रहेंगे किसी भी एक्सीजेंसी को किसी भी वक्त एड्रेस करने के लिए। तो मैं इंश्योर करूँगा और आपके माध्यम से ये मैं पब्लिक को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ हम ये E-पासिंग या पास की जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वहाँ हम इंश्योर करेंगे कि किसी को कोई दुश्वारी ना हो और हम उनकी मूवमेंट को इन केस ऑफ एक्सीजेंसी फैसिलिटेट कर सकें। ऑर्डर में एग्जिस्टिंग है। जो सरकारी विकास किसी को और स्टेट के बाहर से कोई रियासी एंटर करना चाहता है तो पास उसके लिए भी ये बिना पास के कोई नहीं आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एक किस्म से अब जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, कोई आ रहा है एब्सोल्युटली विदाउट पास नोबडी इज अलाउड टू मूव इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। आज से मीडिया कर्मियों के लिए सर क्या इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मीडिया कर्मियों को भी है कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उनके लिए क्या सर गाइडलाइंस है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मीडिया कर्मियों की जो मूवमेंट है वो हम खुद उसको स्मूथ करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप अप्लाई करिए, 2 मिनट के अंदर आप अभी यहाँ से अपना पास लेके चले जाइए, वो आपका पास वैलिड ही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें हम टाइमलाइन नहीं रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।